Hello bachchon, let's see this question. The question says that the equation of the circle described on the common chord of the circle x square plus y square plus 2x is equal to 0 and x square plus y square plus 2y equal to 0 as diameter is. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will draw the diagram of this problem and then understand what they want from us. Okay. देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दी हो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होता है वो हमारे पास आता है माइनस जी माइनस एफ। और अगर मैं रेडियस की बात करूं तो जो हमारे पास रेडियस आता है वो आता है ओके, यहाँ पे अगर मैं रेडियस की बात करूंगा तो हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, यहाँ पे हमारे पास एफ स्क्वायर है, तो इस प्रकार से आपको जो है ये रेडियस मिल जाता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और इस प्रॉब्लम को हम इसकी कॉन्सेप्ट को हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो सर्कल यहाँ पे दो दी हुई है, इन सर्कल का आप रेडियस और सेंटर फाइंड कर लीजिए। ठीक, तो वो हमें करना है। तो मैं पहले सर्कल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इनका सेंटर पहले फाइंड करूंगा, तो इसके सेंटर का नाम मैं दे रहा हूं C1। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1 और y 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसको सेंटर नाम दूंगा C2। यहाँ देखिए x 0 है, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 2 है प्लस 2 तो यहाँ क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए। ओके, अब इसका रेडियस फाइंड कर लीजिए। इसके रेडियस को मैं नाम देता हूँ R1। क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी भी 0 है और इसमें एफ भी 0 है, जी क्या है 1 है, तो रेडियस हमारे पास क्या है 1। तो अगर मैं R1 यहाँ लिखूं तो हमारे पास R1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0, ये हमें मिलेगा 1। R1 हमें मिल रहा है यहाँ पे 1। तो आप देखें कि R1 हमें यहाँ पे मिल रहा है 1। इसमें भी सेम के तरीके से फाइंड करेंगे, R2 फाइंड कर लीजिए। देखिए अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 0, यहाँ से आपको जो R2 मिलेगा वो मिलेगा 1। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब इन्होंने कहा क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा है कि दो सर्कल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इन सर्कल्स को ड्रॉ करूं तो देखिए कोई ऐसे सर्कल होगा और एक और सर्कल है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि जो इनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, मींस लेट मी ड्रा अ बिगर सर्कल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल इन्होंने दिया और दूसरी सर्कल भी इन्होंने हमें दी हुई है कुछ इस प्रकार से। देन इन्होंने कहा है जो इनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए ये ऐसे इनका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, जो मींस इनका जो कांटेक्ट यहाँ पे है उससे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की है। इनका सेंटर, एक सेंटर यहाँ, एक सेंटर यहाँ। मैं सेंटर को क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए सेंटर एक C1 है और एक C2 है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ A। ओके, एंड लेट्स ड्रॉ इट एज, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ऐसे सर्कल का हमें इक्वेशन बताना है जो इस ए और बी पॉइंट, ए बी लाइन को क्या माने, डायमीटर माने। ठीक है, और इससे हमें एक सर्कल मिल जाए ए बी को डायमीटर मान करके। हमसे इन्होंने ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये चेक करते हैं। देखिए पहले हम क्या करें, ये यहाँ से अगर मैं इसको पी मान लूं तो एपी अगर मैं फाइंड कर लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस इस सर्कल का, जो सर्कल का हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो एपी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पी है वो क्या कर रहा है, इन दोनों सर्कल के
जो है दोनों सर्कल के जो रेडियस हैं, रेडियस वाली लाइन है C1 C2, वो P जो है उसको क्या कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये इक्वल टू ये है। ओके, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, वो इन दोनों को रेडियस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या पी को फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास C1 भी है C2 भी है, तो मैं पी पॉइंट को यहाँ से फाइंड कर लूंगा। अब पी पॉइंट को फाइंड करने के बाद मैं देखिए कैसे इसको फाइंड करता हूँ। यहाँ देखिए पी, अगर पॉइंट को फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, C1 और देन दिस C2, तो इन दोनों का हाफ हाफ है, तो क्या हो जाएगा, -1 + 0/2 एंड 0 + -1/2। यहाँ से आपको जो पी पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1/2, -1/2। तो आपको पी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हम जो है एपी को फाइंड करें। ठीक है, तो एपी को फाइंड करने के लिए मैं कैसे फाइंड करूंगा, देखिए इसको कुछ इस प्रकार से फाइंड करिए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, AP स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो हमारा C1A है, ठीक है, C1A ओके, उसका होल स्क्वायर माइनस C1 का होल, C1A का होल स्क्वायर हो गया, माइनस C1P, ये देखिए C1P। हमने क्या किया, इसमें इस वाले ट्रायंगल में जस्ट क्या लगा दिया, हाइपोटेनियस फार्मूला, मींस हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस फार्मूला लगा करके इसको फाइंड करने की कोशिश की है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C1P होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए C1A, यहाँ से हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा, एक जो हमारे पास आया वो कैसे आ जाएगा, अगर मैं C1P की बात करूं, दैट इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू C1A, तो C1A हमारे पास क्या है, देखिए C1A ये क्या है, रेडियस है इसका, ये A1 है, और ये भी हमारे पास रेडियस है, तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो यहाँ मिल गया 1 माइनस C1P। अब देखिए C1 और P, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगी, ये देखिए ये एंगल 45 हो जाएगा, तो हमें कैसे मिल जाएगा, अगर ये एंगल हमारे पास 45 है तो कैसे, ये जो AC का कंपोनेंट हमारे C1P पे आएगा, इसको नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए कि sin 45 अगर मैं लिखूं, ओके, ये बेस हमारे पास है, इसको मैं cos 45 लिख दूंगा, ठीक है, तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। तो देखिए cos 45 लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस हमारे पास क्या है C1P, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, आपको दिख रहा है 1/√2 इज इक्वल टू C1P। ठीक है, तो C1P हमें 1/√2 मिल रहा है, तो मैं जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, AP हमें जो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1/2 का अंडर रूट, यहाँ से हमें मिलेगा 1/√2। ठीक है, तो आप देखिए AP हमें मिल गया, AP मीन्स हमें उस सर्कल का रेडियस मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे आराम से। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हमें जो यहाँ पे रेडियस मिला है, रेडियस इज इक्वल टू 1/√2 मिल गया। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। यहाँ पे उस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, पी पॉइंट। ठीक है, तो पी पॉइंट हमने अभी फाइंड किया था, पी पॉइंट हमें ये मिला था -1/2, -1/2 मीन्स ये उस सेंटर का सर्कल है। ठीक है, तो उस सर्कल का सेंटर है, ये हमारे पास उस सर्कल का सेंटर मिल गया और ये हमारे पास रेडियस मिल गया। ओके, अब हम कैसे फाइंड कर लेंगे, हमारे पास होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये होती है सर्कल। इसे हमें अगर फाइंड करना है तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, रेडियस हमारे पास क्या है 1/√2, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास
फाइनल उस सर्कल की इक्वेशन आ रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी हमें ऐसे जर्नल फॉर्म में दी नहीं है, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ओके, प्लस एक्स। यहाँ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास है 1/2। 1/2 आप देखिए, ये 1/4, ये 1/4, 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन में, ओके। सो डी इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।